यदि हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो बहुत सारी दीदियों का ये क्वेश्चन रहता है कि दीदी समूह में कोई बताता है 10 दीदी जुड़ना सही है, कोई बताता है 12 दीदी जुड़ना सही है, कोई बताता है 15। तो 10, 12, 15 ये क्या है? दीदी लोग जो भी नहीं आती समूह में उनकी समझ नहीं आता है कि समूह में वास्तव में कितने दीदी सदस्य जुड़नी चाहिए। इसी प्रकार से ग्राम संगठन को लेकर भी आपके मन में संशय रहता है कि ग्राम संगठन भी अगर बना है तो उसमें कम से कम कितनी दीदी जुड़ सकती हैं। जैसे कि ग्राम संगठन में दीदी तो नहीं, दीदी तो समूह में जुड़ती हैं, वो पूरा समूह दीदी ही होती हैं, तो पूरा समूह ही ग्राम संगठन में जुड़ रहा है, यानी कि सब दीदी जो समूह की होती है वो सब ग्राम संगठन में जुड़ती हैं। तो दीदी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो हमने अपने एक व्यूअर के कमेंट पर बनाई है, उनका कमेंट भी आप यहाँ पर देखिएगा। ये है तूफैल गेमिंग करके आईडी से, यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य सहकारिता का गठन क्या करके कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए इसको लेकर के मेरी समझ आया कि ये सदस्य के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, बाकी शुरू का तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन समूह से रिलेटेड इन्होंने वीडियो देखी थी ग्राम संगठन की, तो उसी को देखकर कमेंट भी किया है, तो ग्राम संगठन के बारे में पूछ रहे होंगे। चलिए मैं समूह और ग्राम संगठन दोनों के बारे में आपको समझा देती हूँ। आज की वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम समूह से रिलेटेड इस चैनल पर लगातार अपलोड करते हैं। नई से नई अपडेट आप सभी को बताते रहते हैं। कोई भी समूह में नौकरी है उसकी जानकारी पहले से पहले आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे आपने एक समूह बनाया कि समूह जो है वो एनआरएलएम की इकाई है। सबसे पहले समूह बनता है, समूह बनेगा तभी तो उसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन बनेगा। तो ग्राम संगठन जब अच्छा चलेगा, उसको चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, समूहों को भी अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए सेल बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे समूह की। समूह में जब भी आप दीदी लोग जुड़ती हैं, एक समूह का गठन करती हैं, तो बोलते हैं कि 10 से 12 दीदी समूह में जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे आपकी समझ ये नहीं आता है कि कम से कम कितनी दीदी हो। क्या हम 5 दीदी का समूह बना सकते हैं? क्या हम 8 दीदी का समूह बना सकते हैं? क्या हम 9 दीदी का समूह बना सकते हैं? एक कम है 10 नहीं है। तो देखिए कम से कम समूह में 10 दीदी होना जरूरी है। 10 दीदी से कम पर समूह आपका नहीं बनता है, और जिन लोगों का अगर बना भी है तो वो कंप्लीट नहीं है। अगर उनका 8 या 9 दीदी पे या 5 या 6 दीदी पे समूह गठन किया है और साइड पर अपलोड भी है, तो उनका आरएफ और सीआईएफ नहीं आ पाएगा। 10 दीदी कंप्लीट होनी चाहिए समूह में, तो कम से कम 10 दीदी होना अनिवार्य है। इसलिए 10 दीदी आप लोग इकट्ठी होकर ही समूह बनाइए, क्योंकि बाद में नाम जो है फीड करवाने में फिर भागा दौड़ी होती है। तो 10 दीदी का ही समूह कम से कम बनता है। अब बात करेंगे कि समूह में अधिक से अधिक कितनी दीदी जुड़ सकती है। समूह आपने बना लिया, अब बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दीदी आती हैं और कहती हैं हमें अपने समूह में जोड़ लीजिए, और आपके समूह में 10 दीदी पहले से ही हैं, तो क्या आप उन्हें जोड़ पाएंगी कि नहीं। तो देखिए क्या होता है कि समूह में कम से कम 10 दीदी तो होती हैं, लेकिन अधिक से अधिक आप 20 दीदी तक जुड़ सकती हैं, 10 और जुड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, अब बहुत दीदी यहाँ पे कहेंगी कि 5 और जुड़ सकती हैं, 20 नहीं हो सकती, 15 हो सकती हैं समूह में। तो देखिए जो एनआरएलएम की गाइडलाइन दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो है 10 से 20 दीदी का समूह हो सकता है, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20। लेकिन 20 दीदी समूह में बहुत हो जाती हैं, इसलिए कम से कम आप 10 से 15 तक ही जोड़ने को कहा जाता है। लेकिन 10 दीदी का समूह ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप 12 जोड़िए, 15 जोड़िए, 16 जोड़िए, आरएफ 15,000 ही आएगा, अधिक नहीं आएगा। सीआईएफ 1,10,000 ही आएगा, अधिक नहीं आएगा। अधिक दीदी होंगी तो ज़्यादा पैसा बटेगा, कम कम मिल पाएगा दीदी को, और अगर कम दीदी होगी तो पैसा सही तरीके से बट पाएगा और सही तरीके से मिल पाएगा। तो समूह में 10 दीदी ही बेहतर रहती हैं, अच्छी रहते हैं समूह में। आप अगर अलग से जोड़ सकती हैं तो 11 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 13 कर लीजिए। मैं तो कहूँगी 12 या 15 के ऊपर मत कीजिए।
तो मतलब आप अपने हिसाब से समूह को मैनेज करिए, क्योंकि समूह चलाना समूह की दीदी के ऊपर निर्भर है। सभी समूह की सदस्य की सहमति होती है, तभी किसी दीदी को उसमें जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, सबकी मर्जी से होता है। तो ये समझ में आपकी आ गया होगा कि समूह में कम से कम 10 और अधिक से अधिक आप 20 रख सकते हैं, लेकिन 10 दीदी ठीक रहती हैं, 10 से 12 ही आप रखिए। अब बात करते हैं ग्राम संगठन की। तो ग्राम संगठन जो होता है उसमें पूरा समूह जुड़ता है। समूह में आपके 10 दीदी हैं, या दूसरे के समूह में 12 दीदी हैं, तीसरे के समूह में जो है 11 दीदी हैं, किसी के समूह में कितनी भी दीदी हो, वो पूरी दीदी सब जाके ग्राम संगठन में जुड़ेंगी, यानी कि समूह का नाम जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके गांव में 3 समूह है, लक्ष्मी, भवानी और गुलाब। अब लक्ष्मी में 12 दीदी हैं, भवानी में 10 दीदी हैं और गुलाब में 11 दीदी हैं। तो वहाँ पर ग्राम संगठन में लिखा जाएगा कि लक्ष्मी, भवानी और गुलाब समूह ग्राम संगठन में जोड़े गए, और इन समूहों में इतनी इतनी दीदियाँ, दीदी का ये नाम है। सब समूहों का अलग अलग पेज पे पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, और सब दीदी से सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन पूंजी जमा होता है। सदस्यता शुल्क एक दीदी का 10 रुपया और हिस्सा धन पूंजी अंशदान जो होता है वो 100 रुपया। तो एक दीदी 110 रुपया जमा करती है। समूह में जितनी दीदी हैं सब जमा करेंगी। तो आपके गांव में कम से कम 5 समूह जब बन जाएंगे, तभी उन 5 समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनता है। 5 से कम समूह पे ग्राम संगठन नहीं बनता है। तो एक ग्राम संगठन का गठन होने के लिए 5 समूह का होना जरूरी है। उस समूह में जितनी भी दीदी हो उससे मतलब नहीं है, 5 समूह का होना जरूरी है कम से कम। और अधिक से अधिक उस ग्राम संगठन में 12 से 15 समूह जुड़ सकते हैं। तो अगर 5 समूह बन गए आपके गांव में और फिर उसका ग्राम संगठन बन गया है, तो बाद में नए समूह जो बनेंगे वो भी ग्राम संगठन में जुड़ सकते हैं। लेकिन 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 15 तक के जुड़ सकते हैं। 15 से अधिक अगर समूह बनते हैं तो फिर दूसरा एक और नया ग्राम संगठन बनाया जाएगा, जब आपके 5 और समूह हो जाएंगे 15 के बाद। ठीक है, तो ये आपकी समझ आ गया होगा कि कम से कम एक ग्राम संगठन में 5 समूह होने चाहिए और अधिक से अधिक 15 समूह जुड़ सकते हैं तब ग्राम संगठन में। उसके बाद के जितने समूह होंगे उन समूहों को 5 को मिला के फिर अलग एक ग्राम संगठन बनेगा। तो इस प्रकार से समूह की दीदी कितनी जुड़ सकती है वो मैंने समझाया, ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़ सकते हैं वो मैंने समझाया। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको सदस्य कितने किसमें जुड़ सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। और अगर फंड की बात करें तो समूह का अलग फंड आता है, ग्राम संगठन का अलग फंड आता है। और फंड चाहे समूह का आता हो चाहे ग्राम संगठन का आता हो, सब समूह की दीदी को ही ऋण के रूप में मिलता है। समूह में जो फंड आता है उस पर ब्याज सभी पर लगता है, चाहे वो RF हो, चाहे वो CIF हो, चाहे वो CCL हो। लेकिन ग्राम संगठन में कुछ फंड ऐसे हैं जिन पर ब्याज देना पड़ता है, कुछ फंड ऐसे हैं जिन पर ब्याज नहीं देना पड़ता। जितना पैसा आप लेंगी उतना ही वापस करना होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं। ग्राम संगठन का फंड के बारे में, CLF के फंड के बारे में ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक कर लीजिए, सीधे जाके वीडियो देख लीजिए। लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।